दोस्तों, ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं वो कोई ना कोई जॉब करना चाहते हैं। उन्हीं के लिए ये वीडियो है। अगर वो अप्रेंटिस ज्वाइन करना चाहते हैं बैंक्स में, तो दो बैंक्स में इस वक्त जो है वो पोजीशंस निकली हुई हैं। एक में 1500 के करीब पोजीशंस निकली हुई हैं इंडियन बैंक में, और एक यूको बैंक है जिसमें 544 वैकेंसीज हैं। कुल मिला के 2000 से ज़ायद वैकेंसीज हैं। इसके लिए सिंपली ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। उनको क्या कुछ करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या उनका सिलेबस रहेगा और कब कब उनको फॉर्म भरना है। देखिए, एक जो यूको बैंक है उसमें 16 जुलाई तक ही लास्ट डेट है, जबकि जो इंडियन बैंक है उसमें इस माह की आखिर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको कहाँ भरना है, सारी डिटेल थोड़ी देर बाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलेसी का सलाम आदाब। दोस्तों, पॉजिटिव वाइब्स पर अगर नए हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये पहुँचे जो ग्रेजुएशन के बाद कोई ना कोई जॉब करना चाहते हैं। सबसे पहले यूको बैंक की बात करूंगा क्योंकि इसकी डेट जो है वो 16 जुलाई तक है। इसमें 544 पोस्टें निकली हैं, 544 पोस्ट। और इन पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपली ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। और इसका जो क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन का, वो ऑन द बेसिस ऑफ या तो मेरिट रहेगा या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू रहेगा। लेकिन बैंक ने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू जो है वो बताया गया है। इसके लिए आपको 16 जुलाई से पहले पहले अप्लाई करना है। अच्छी बात यह है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फ़ी अदा नहीं करनी है, चाहे वो जनरल कैटेगरी है चाहे वो रिज़र्व कैटेगरी है। हाँ, एक चीज़ है कि 20 से 28 साल की उम्र तक के ही जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो अपर एज लिमिट है उसमें एज़ पर गवर्नमेंट रूल जितनी भी रिलैक्सेशन दी जाती है वो इसमें भी है। जैसे SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है। इस तरीके से जो PWBD है उनके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन है, वो रिलैक्सेशन इसमें भी है। इसके लिए आपको nats.education.gov की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ एक स्टूडेंट कॉर्नर है। उस स्टूडेंट कॉर्नर में जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं पे अपलोड करने हैं और उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा। नैट्स की जो वेबसाइट है जहां आपको अप्लाई करना है उसका लिंक मैं पहले कमेंट में देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली हुई है अप्रेंटिस की पोजीशंस के लिए, वो भी डालने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अब मैं चलता हूं इंडियन बैंक की तरफ। और इंडियन बैंक में भी 1500 के करीब अप्रेंटिस की पोजीशंस को नोटिफाई किया गया है। इन पोजीशंस के लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो सिंपली ग्रेजुएशन रखी गई है। इसके लिए एज लिमिट 20 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में छूट भी दी गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल है। 5 साल जो है SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए और 10 साल PWBD कैंडिडेट्स के लिए इसमें भी छूट दी गई है। इसी तरीके से इस वाले जो बैंक है इंडियन बैंक, इसमें आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट से गुजरना होगा। उस ऑनलाइन रिटन टेस्ट में सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आमतौर पर वही जो आमतौर पर रहता है। रीजनिंग के सवालात आने हैं 25 नंबर के। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 नंबर के सवालात आने चाहिए। जर्नल अवेयरनेस के रिलेटेड, जर्नल इंग्लिश के रिलेटेड भी सवालात आने हैं और जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस के सवालात आने हैं। कुल मिला के आपको 100 नंबर का पर्चा होगा, 60 मिनट आपको मिलेंगे उस पर्चे को हल करने के लिए। जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए कुछ सीटें रिज़र्व रखी गई है दोनों बैंक्स में, यूको बैंक में भी और इंडियन बैंक में भी। वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं कमेंट में देने की कोशिश करूंगा। दोनों में आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इंडियन बैंक के लिए आपको 500 रुपये की फ़ी अदा करनी होगी जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए और EWS और OBC के लिए। जबकि जो SC हैं या ST हैं या PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, वो फ़ी से एग्जेम्प्टेड है। और इंडियन बैंक में अप्लाई करने के लिए आपको 31 जुलाई 2024 तक वक्त दिया गया है, यानी 31 जुलाई 2024। अप्लाई कहाँ करना है
वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। ibpsonline.ibps.in, इस वेबसाइट पे जाना है। लैंडस्केप में ये खुलेगा मोबाइल के ऊपर, और यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसके बाद आपको कॉल लेटर्स आएगा रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, और इन दोनों एग्जामिनेशंस के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। और जो जो मैंने चीज़ें बताई है, जैसे रीजनिंग है, मल्टीपल एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, और इसके साथ साथ में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसके रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए, और उसके बाद ही इन एग्जामिनेशंस में बैठना चाहिए। 2000 से ज़ायद पोजीशंस हैं अप्रेंटिस के लिए, और इनमें आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। देखिए, बेकार रहने से अच्छा है कि कुछ न कुछ काम किया जाना चाहिए। अप्रेंटिस की इन पोजीशंस के लिए कितनी कितनी सैलरी है वो नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं पहले कमेंट में डाल दूंगा। जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा, पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भुलेसी को फॉलो ज़रूर करें। इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त रोज़गार की, ताकि वो अपना फॉर्म भर सकें और अपना रोज़गार हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।